भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच जहां वर्ल्ड पॉलिटिक्स गर्म है, उसी तरह से बिहार में जो है चुनावी सरगर्मी बन रही है। 2025 आ रहा है और राजनीति बिहार की भी गर्म है, क्योंकि बिहार में आगमन होने जा रहा है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। और हमारे साथ हैं पटेल सेवा संघ में जो उनका प्रोग्राम हो रहा है उसके आयोजन करता है हमारे साथ राजेश रंजन जी। इनसे खास बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या उद्देश्य हो सकता है ऐसे प्रोग्रामों का, ऐसे कार्यक्रमों का, और क्यों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो कि कांग्रेस से हैं यहाँ आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है आपकी न्यूज को। देखिए, प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं वो हम लोग को सैनिक का जो वहाँ पे युद्ध हो रहा है बॉर्डर पे, उसके लिए हम लोग शहादत दिवस और सैनिक दिवस के लिए हम लोग यहाँ मनाने के लिए अपना समाज, पटेल समाज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो कि बॉर्डर पे जो लड़ाई चल रही है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के लिए, सिंदूर का जो मीनिंग हुआ है कि हर अपनी मेरी बहन जो थी देश के बॉर्डर, जहाँ कश्मीर में जो वहाँ पे घूमने गई थी वो लोग, उनसे पहलगाम में जो पूछ के मारा गया, इसके लिए सिंदूर नाम दिया गया। और इसी क्रम में हम लोग अपने पूरा समाज, पटेल समाज यहाँ इकट्ठा हुए हैं पटना के पटेल सेवा संघ में। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने समाज के लोग को यहाँ पे बुला के इकट्ठा के लिए एक शहादत दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे ये प्रोग्राम तो करने जा रहे हैं। मतलब ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम है और आप लोग एक ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जो है एकजुट हैं। और यहाँ से क्या ये राजनीतिक कार्यक्रम है या पूरी तरह से सिर्फ अभी जो सैन्य बल का जो वहाँ चल रहा है उसको लेकर के? नहीं, ये पूरी तरह से सैन्य बल का ये कार्यक्रम है। हम लोग राजनीतिक नहीं, हम लोग अपने समाज मतलब पटेल कुर्मी समाज के लिए इकट्ठा हुआ है। पूरा यहाँ पटेल समाज इकट्ठा हुआ है सैनिक के अपने मजबूती प्रदान करने के लिए। यहाँ हमारे साथ इनके कुछ समर्थक लोग भी हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं कि क्या रीजन हो सकता है, क्यों इतना बड़ा महाजुटान है और खास करके युवाओं की दिलचस्पी जो है इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में क्यों है। युवाओं की दिलचस्पी यहाँ, आप जैसे आपने बोला कि युवाओं की दिलचस्पी, सैनिक हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। हम लोग तो बॉर्डर पर जाने लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठा होकर जब आज सैनिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किए, ठीक, हम लोग का पटेल समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ है। जितने भी सैनिक हैं हम लोग चाहते हैं जो जवान सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनका एक सम्मान करना चाहिए, ठीक, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं राजनीति की बात, भूपेश बघेल जी यहाँ पहले भी आए हैं समाज के बैठक में, जब वो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, फिर भी यार अपने समाज का बात है, समाज के बात में वो आ रहे हैं यहाँ पे। और ये कोई राजनीति नहीं है, ये सामाजिक बैठक है और सैनिकों के सम्मान में है। हम चाहेंगे कि ऐसा बैठक हमेशा हो। देश जिस तरीके से युद्ध के तरफ बढ़ रहा है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, वहाँ एक तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि सब लोग एकजुट रहें। उस बीच ये सामाजिक कार्यक्रम का क्या मतलब बनता है, सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम का? जैसे एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, जैसे मनोबल को बढ़ाने के लिए, ठीक, ये संदेश सबके पास जाए। जो सैनिक बॉर्डर पे मान ले न्यूज देख रहे हैं, आपके न्यूज के माध्यम से देख रहे हो, उनको मनोबल टाइट रहे कि हाँ लड़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम कम से कम वहाँ पे हमारे सम्मान के लिए कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। और युद्ध हो या ना हो, ठीक, युद्ध टल जाए, ठीक, उसके बाद यदि यहाँ आते हैं तो उनका भी सम्मान हो, ठीक, उनको उत्साहित, अंदर से उत्साह भी प्रदान होगा। और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं, क्या कहना चाहिएगा? कहना यही चाहेंगे कि हम लोग युवा हैं और राजेश रंजन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पटना के लोकल हैं और हमेशा भागीदारी करते रहते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे किसी भी समाज का हो, पटेल समाज हो या किसी अन्य समाज का। जो संवेदनशील मुद्दा होता है या कुछ भी सामाजिक मुद्दा होता है, सब में राजेश जी रहते हैं। तो अभी जो बात हुआ था, आप कह रहे थे कि समाज के बात, हम लोग किसी समाज के, पटेल समाज या कुर्मी समाज, आप लोग जानते होंगे कि किसी भी समाज का खिलाफ नहीं रहता है। हम लोग अपने समाज को एक करेंगे तभी तो दूसरे समाज को जोड़ेंगे और पूरा देश को जोड़ेंगे। तो हमारे जो वंशज थे सरदार पटेल, शिवाजी महाराज, उन लोग को जोड़ने का काम करते थे। वही हम लोग जोड़ने के क्रम में एक सम्मान समारोह, और वो जो सिपाही लोग जो थे, आर्मी लोग जो लड़ रहे हैं, उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए युवा सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सब लोग पहले अपना समाज को एक करेंगे, फिर सर्व समाज की बात होगी। अभी जो आर्मी और सैन्य बल के जवान जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, उन लोगों के सम्मान में, उन लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है, ऐसा कहना है यहाँ के आयोजनकर्ता राजेश रंजन जी का। राजेश रंजन जी पटना के लोकल हैं, इनका यही कहना है। बात बाकी फिर आपको दिखाते हैं, जब भूपेश बघेल जी आते हैं तो उनसे भी खास बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बिहार अपने
संस्कृति, शिक्षा, राज व्यवस्था, इसके लिए जाना जाता है। बहुत ही प्राचीन हमारे नालंदा विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में कौन नहीं जानता। आदरणीय साथियों, आज हम लोगों ने अपने पुरखों को भी याद किया। इसमें शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति में माल्यार्पण करके इस भवन में हम लोगों ने प्रवेश किया। आदरणीय साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार से आते हैं, आपके अपने प्रदेश, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय उन्होंने लिखा। बहुतों ने उसको पढ़ा होगा। उसमें एक बात उन्होंने कही कि महापुरुष के ऊपर में उसको गढ़ा नहीं जाता, वहां बनाया नहीं जाता। जो महापुरुष होते हैं अपने समय के, अपने काल के जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर देने के लिए आते हैं। आपने शिवाजी महाराज की तस्वीर लगा रखी है। उस समय जो सवाल थे, जो प्रश्न थे, उसका उत्तर उन्होंने दिया। उसी के वंशज साहू जी महाराज, जो पूरे देश में सबसे पहले आरक्षण अपने राज्य में लागू किया, वो उस समय के सब प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। दूसरी तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तो बिहार में छोटा नागपुर में नील की खेती के आंदोलन में महात्मा गांधी आए थे। बिहार से वो आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन सरदार पटेल ने वहां गुजरात में, चाहे बोरसद का हो, चाहे खेड़ा का हो, चाहे बारडोली के किसान आंदोलन का हो, वो आंदोलन आज के आंदोलन जैसा आंदोलन नहीं था। आप यदि इतिहास पढ़ेंगे, सरदार पटेल की जीवनी आप पढ़िएगा, वो दौर था जिसमें गांव-गांव घूम के सरदार पटेल ने अंग्रेजों के जो लगाए हुए लगान है उसे नहीं पटाने का संकल्प, वो हस्ताक्षर लिए। अंग्रेजों ने कहा तुम नहीं पटाओगे, तुम्हारी खेती छीन ली जाएगी, नीलाम कर दिया जाएगा, तुम्हारी जो मवेशी है उसे नीलाम कर दिया जाएगा, तुम्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन सरदार पटेल के जो नेतृत्व है, वहां के न केवल पटेलों ने माना, बल्कि गुजरात के अन्य जाति के लोगों ने भी उसका अनुसरण किया, व्यापारियों तक ने अनुसरण किया। और स्थिति ये हुई, लगान नहीं पटाए, नीलामी हुई, कोई खरीदार नहीं जाता था, मवेशी की नीलामी में कोई खरीदार नहीं जाता था। ऐसा संगठन उन्होंने तैयार किया। और वही किसान आंदोलन, बारडोली के आंदोलन से ही वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिला, तो बारडोली के सरदार, ये नाम किसी और नेताओं ने नहीं दिया, किसी सभासद ने नहीं दिया, बल्कि गुजरात के किसानों को सम्मान दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। आम जनता के द्वारा दिया गया सम्मान।